क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो इंसान की तरह चलता है, या किसी ऐसे पेड़ के बारे में जो खून बहाता है? एक पेड़ जो कैदियों की आत्माओं को आज भी अपने भीतर कैद किए बैठा है, और एक ऐसा भी जो उल्टा उगा हुआ लगता है, जैसे किसी ने उसे जमीन में जबरदस्ती ठोंक दिया हो। धरती पर ऐसे पेड़ मौजूद हैं जो प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, जो विज्ञान की समझ से परे हैं, और जिनके चारों ओर सदियों पुराने रहस्यों की कहानियां घूमती रहती हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उन पेड़ों के बीच जो सिर्फ जिंदा नहीं हैं बल्कि जीवित रहस्य हैं। नंबर 1, द बाओबाब ट्री, मेडागास्कर, अफ्रीका। अफ्रीका के विशाल मैदानों में जहां सूरज आग उगलता है और जमीन महीनों तक प्यास से फटी रहती है, वहां खड़ा है एक ऐसा पेड़ जो समय से भी पुराना लगता है। एक ऐसा पेड़ जिसकी शक्ल देखकर लगता है मानो किसी ने उसे उल्टा रोप दिया हो। इसका नाम है बाओबाब ट्री, जिसे लोग प्यार से अपसाइड डाउन ट्री कहते हैं। इस पेड़ का तना इतना मोटा होता है कि उसमें हजारों लीटर पानी जमा हो सकता है, इतना कि एक छोटे से गांव की पूरी गर्मी की प्यास बुझा दे। शुष्क मौसम में जब बाकी पेड़ सूख जाते हैं, तब भी बाओबाब गर्व से खड़ा रहता है, अपनी मोटी छाल और भीतर छुपे जल के भंडार के सहारे। इसीलिए स्थानीय लोग इसे ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन का पेड़ कहते हैं। लेकिन अफ्रीका की धरती पर इसकी एक और पहचान है, रहस्य और आत्माओं का प्रतीक। कई जनजातियों का मानना है कि इस पेड़ में उनके पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। दिन के उजाले में यह पेड़ जीवन देता है, पर रात ढलते ही यह आत्माओं का घर बन जाता है। कहते हैं जब हवा इसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियों से गुजरती है तो वह कोई साधारण सरसराहट नहीं होती है, वह पूर्वजों की फुसफुसाहट होती है जो अपने वंशजों से बात करती हैं। कई ग्रामीण अब भी मानते हैं कि रात के समय बाओबाब के पास जाना वर्जित है, क्योंकि उस समय उसकी आत्माएं जागती हैं और जो भी उनके शांत विश्राम में खलल डालता है वो हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन जाता है। विज्ञान इसे नेचर्स वाटर टैंक कहता है, पर स्थानीय लोग जानते हैं ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि धरती, जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। एक मौन प्रहरी जो सदियों से इंसान और आत्मा दोनों की कहानी कह रहा है। नंबर 2, द वॉकिंग ट्री, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कहते हैं अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसा पेड़ भी है जो चल सकता है। हाँ, आपने सही सुना, एक चलने वाला पेड़। इसका नाम है वॉकिंग पाल्म ट्री, या वैज्ञानिक भाषा में सोक्रेटिया एक्सोरिजा। लोगों का मानना है कि यह पेड़ अपनी जड़ों को धीरे धीरे एक दिशा में फैलाकर अपनी जगह बदल लेता है। हर साल करीब 2 से 3 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ता है, जैसे कोई धीमी चाल वाला यात्री। पर सवाल यह है, एक पेड़ चल कैसे सकता है? दरअसल अमेज़न के जंगलों की जमीन बहुत अस्थिर होती है। यहाँ पेड़ों को अक्सर धूप पाने या मिट्टी में टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वॉकिंग पाम ट्री की जड़ें साधारण नहीं हैं। ये जमीन के ऊपर फैली हुई लंबी, पतली और तिरछी स्टिल्ट रूट्स होती हैं। जब पेड़ के नीचे की मिट्टी कटने लगती है तो वो दूसरी दिशा में नई जड़ें उगाना शुरू कर देता है और पुरानी जड़ें धीरे धीरे सूख जाती हैं। इस तरह साल भर में पेड़ कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है। लेकिन स्थानीय जनजातियां इसे सिर्फ एक जीव वैज्ञानिक चमत्कार नहीं मानती। उनका विश्वास है कि इस पेड़ में जंगल की आत्मा बसती है, जो तब चलती है जब जंगल पर कोई संकट आता है, कभी रोशनी की तलाश में तो कभी किसी अंधकार से दूर जाने के लिए। नंबर 3, द ट्री दैट ब्लीड्स, सोकोट्रा आइलैंड। अगर आप यमन के सोकोट्रा द्वीप पर पहुंच जाएं तो वहां का नजारा किसी दूसरी दुनिया से आया लगता है। नीले आसमान के नीचे सूखी जमीन पर उगते हैं अजीब छतरी जैसे पेड़, जो ऐसे दिखते हैं मानो किसी एलियन ग्रह की जंगल से निकलकर धरती पर आ गए हों। इन्हीं में से एक है रहस्यमयी ड्रैगन ब्लड ट्री, और जब आप इसकी छाल पर हल्की सी चोट लगाते हैं तो इस पेड़ से गाढ़ा लाल रस बहने लगता है, इतना गहरा कि लगता है मानो पेड़ से खून टपक रहा हो। यही कारण है कि सदियों पहले लोगों ने इसे ड्रैगन ब्लड कहा और मान लिया कि इसके भीतर किसी पौराणिक अजगर की आत्मा कैद है। प्राचीन सभ्यताएं मानती थीं कि इसका लाल रस जादू, चिकित्सा और अनुष्ठानों में शक्ति देता है। मिस्र में इसे लाइफ एलिक्सर यानी अमृता का अमृत कहा जाता था, तो वहीं रोमन और ग्रीक समाज इसे सुरक्षा और तंत्र मंत्र के लिए उपयोग करते थे।
कई योद्धा युद्ध पर जाने से पहले अपने हथियारों पर ड्रैगन ब्लड का लेप लगाते थे, यह मानकर कि इससे उन्हें अदृश्य शक्ति मिलेगी। लेकिन रहस्य सिर्फ इसके रस तक सीमित नहीं है। ड्रैगन ब्लड ट्री की आकृति इतनी विचित्र है। इसकी शाखाएं ऊपर की ओर फैली होती हैं, मानो आसमान को थामे हुए हों, और पत्तियां केवल ऊपरी छोर पर होती हैं, जिससे यह दूर से किसी उलटी छतरी या एलियन संरचना जैसा दिखाई देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पेड़ अपने खास आकार की वजह से पानी को अंदर जमा करने और वाष्पीकरण रोकने की क्षमता रखता है, यानी यह अपनी ही तरह का एक जीवित इकोसिस्टम है। नंबर 4, द बोआ प्रिजन ट्री, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सुदूर इलाके में डर्बी नाम का एक छोटा सा कस्बा है, जहां की तपती हवा, लाल मिट्टी और सूनी सड़कें अतीत की किसी भूली हुई कहानी को संजोए हुए हैं। यहीं खड़ा है एक पेड़ जो जितना विशाल है उतना ही भयावह। लोग इसे बॉब प्रिजन ट्री कहते हैं। पहली नजर में यह पेड़ किसी पुराने दानव की तरह दिखता है। इसका तना मोटा, गोल और भीतर से पूरी तरह खोखला होता है। पर असली हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि कभी यह पेड़ एक जेल हुआ करता था। 19वीं सदी में जब यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने इस इलाके पर कब्जा किया, तो उन्होंने स्थानीय आदिवासियों को पकड़कर शहर के जेलों तक पहुंचाने से पहले यहीं बंद किया जाता था। पेड़ के भीतर इतना विशाल स्थान था कि उसमें कई कैदी एक साथ ठूंस दिए जाते थे, बिना हवा, बिना रोशनी और बिना किसी उम्मीद के। पेड़ का यह खोखला हिस्सा उस वक्त मानव पीड़ा और क्रूरता का प्रतीक बन गया था। आज यह जगह पर्यटकों के लिए हेरिटेज साइट है, लेकिन रात के समय यहां कोई रुकना पसंद नहीं करता। कहते हैं जब अंधेरा घिरता है और हवा इन शाखाओं से टकराती है, तो पेड़ के भीतर से कराहने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अब भी मुक्ति की भीख मांग रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पेड़ में उन कैदियों की आत्माएं अब भी कैद हैं, जो कभी इस पेड़ के भीतर सड़ते रहे और वहीं दम तोड़ दिया। कभी कभी रात में कोई साया इसके चारों ओर घूमता दिख जाता है और तब हवा ठंडी पड़ जाती है। बोआ प्रिजन ट्री आज भी खड़ा है, एक जीवित साक्षी की तरह, जिसने इंसानियत का सबसे काला चेहरा देखा है। नंबर 5, द कैननबॉल ट्री, साउथ अमेरिका, इंडिया। अगर आप किसी शांत बगीचे में टहल रहे हों और अचानक आपके सिर के ऊपर से तोप के गोले जैसे बड़े बड़े फल लटकते दिखें, तो चौंकिए मत। आप खड़े हैं कैननबॉल ट्री के नीचे। दक्षिण अमेरिका से लेकर भारत तक पाया जाने वाला ये पेड़ जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय और विरोधाभासी। इसके तने से सीधे गोल भारी भरकम फल निकलते हैं, जो सचमुच तोप के गोलों जैसे दिखते हैं। इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए तो जान भी जा सकती है। पर असली रहस्य इनकी शक्ल में नहीं, इनकी गंध में छिपा है। जब ये फल पकते हैं तो इनमें से निकलती है एक तीखी सड़ी हुई मांस जैसी गंध, जिससे कई लोग पास तक नहीं जा पाते। लेकिन यही पेड़, जो अपने अजीब फलों और बदबू के लिए जाना जाता है, भारत में पवित्र माना जाता है। हिंदू परंपरा में कैननबॉल ट्री को भगवान शिव का पवित्र वृक्ष कहा गया है। इसके फूलों की आकृति ऐसी होती है कि देखने वाले को शिवलिंग के ऊपर नाग के फन जैसी छवि दिखाई देती है। इसी कारण इसे कई जगहों पर शिव वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फूलों की खुशबू भले हल्की हो, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। भारत के कई मंदिरों में कैननबॉल ट्री के फूल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं और इसे धार्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। विज्ञान कहता है कि ये गंध कुछ विशेष कीटों को आकर्षित करने के लिए होती है, जो इसके परागण में मदद करते हैं। नंबर 6, द रेनबो यूकेलिप्टस, फिलीपींस। अगर कोई आपसे कहे कि एक पेड़ ऐसा है जो इंद्रधनुष के सारे रंग पहनता है, तो शायद आप उसे कोई जादुई कहानी समझेंगे, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के उष्णकटिबंधीय जंगलों में खड़ा है द रेनबो यूकेलिप्टस, एक ऐसा पेड़ जो सच में धरती का पेंटिंग कैनवास लगता है। इसकी सबसे रहस्यमयी खूबी है इसकी छाल, जो हर कुछ महीनों में परत दर परत झड़ती है। जब नई छाल उभरती है तो वो चमकदार हरे रंग की होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसका रंग बदलता चला जाता है। नीले से बैंगनी, बैंगनी से नारंगी और फिर गहरे लाल रंग में बदल जाता है। और जब इन सब रंगों की परतें एक साथ दिखती हैं
तो ऐसा लगता है मानो किसी ने ब्रश लेकर पेड़ के तने पर पूरा इंद्रधनुष पेंट कर दिया हो। बारिश की हल्की फुहारों में जब सूरज की किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो इसका तना चमकने लगता है, मानो किसी जीवित पेंटिंग में जान आ गई हो। स्थानीय लोग इसे प्रकृति का चमत्कार मानते हैं और कई जगह इसे स्पिरिट ट्री भी कहा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये रंग इसके बार्क रिजनरेशन साइकिल के कारण आते हैं, लेकिन कलाकारों और यात्रियों के लिए ये पेड़ सिर्फ एक बॉटनिकल वंडर नहीं बल्कि धरती की आत्मा की कलाकारी है। नंबर 7, द क्रूकेड एस्पेन, यूएसए। कहते हैं कुछ रहस्य इतने शांत होते हैं कि वे हमें अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होने देते। अमेरिका के यूटा राज्य में ऐसा ही एक रहस्य सांस ले रहा है। एक ऐसा जीव जो दिखने में जंगल लगता है लेकिन असल में वो सिर्फ एक पेड़ है। ये है द पैंडो ट्री, जिसे द ट्रेम्बलिंग जायंट भी कहा जाता है। पहली नजर में आपको यहाँ हजारों पेड़ दिखाई देंगे, करीब 47,000 तने जो हवा के झोंकों में एक साथ लहराते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हर वो तना, हर वो शाख, सब एक ही रूट सिस्टम, एक ही डीएनए और एक ही जीव से जुड़े हैं। यानी ये पूरा जंगल असल में एक ही पेड़ का विस्तार है, धरती का सबसे पुराना और विशाल जीवित ऑर्गेनिज्म। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ 80,000 साल पुराना हो सकता है। मतलब जब इंसान ने अभी आग जलाना सीखा भी नहीं था तब ये पेड़ पहले से ही यहाँ था। वो कहते हैं अगर धरती की आत्मा का कोई रूप होता तो शायद वो पैंडो ट्री ही होती, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि समय का जीवित साक्षी है जिसने आइस एज सभ्यताओं का जन्म और आधुनिक दुनिया का उदय सब देखा है। आज वैज्ञानिक इसे अर्थ्स लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जंगल धरती की स्मृति है, जहां हर पत्ता, हर सरसराहट किसी भूले हुए युग की कहानी सुनाती है। नंबर 8, द कैननबॉल कापॉक ट्री, अमेज़न बेसिन। रात के सन्नाटे में जब अमेज़न के जंगलों में हर दिशा से सिर्फ झींगुरों की आवाज और अनदेखे जीवों की हलचल सुनाई देती है, वहां एक जगह है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां खड़ा है एक ऐसा पेड़ जो देवताओं का घर कहा जाता है। यह है द कैननबॉल कापॉक ट्री, एक ऐसा दैत्याकार पेड़ जो इतना ऊंचा है कि उसकी शाखाएं बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें धरती के भीतर ऐसे फैली हैं मानो वो खुद जीवन की नसें हों। अमेज़न की प्राचीन जनजातियां इसे ट्री ऑफ द गॉड्स कहती हैं। उनका मानना है कि इसके नीचे मृत आत्माएं विश्राम करती हैं और रात के समय इसकी जड़ों से फुसफुसाहटें आती हैं, मानो आत्माएं अब भी वहां मौजूद हों। जनजातियों के लोग कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ के पास रात में गया तो वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। लेकिन यहाँ रहस्य सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह पेड़ अपनी जड़ों के जरिए इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है, एक ऐसा फिनोमेनॉन जो पेड़ों की दुनिया में बेहद दुर्लभ है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह पेड़ अपने आसपास के पौधों से संवाद करता है, उन्हें खतरे या मौसम में बदलाव की चेतावनी तक देता है। इसकी विशाल शाखाएं अनगिनत जीवों का घर हैं, बंदर, पक्षी, सांप और अनदेखे कीट सभी इस पर आश्रित हैं। और जब हवा इसकी पत्तियों से टकराती है तो एक गूंज उठती है जो पूरी घाटी में फैल जाती है, जैसे धरती खुद कोई प्राचीन गीत गा रही हो। नंबर 9, द बनियान ट्री ऑफ कोलकाता। कहते हैं कुछ पेड़ सिर्फ जिंदा नहीं होते, वो जीवन की परिभाषा बदल देते हैं। कोलकाता के दिल में जहां इंसानों की दुनिया खत्म होती है, वहां शुरू होता है एक ऐसा संसार जहां हर जड़, हर शाख और हर सरसराहट मानो किसी प्राचीन आत्मा की कहानी कहती हो। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह है द ग्रेट बनियान, एक ऐसा पेड़ जो इतना विशाल है कि वो खुद एक जंगल बन चुका है। लेकिन उस जंगल में सिर्फ एक ही पेड़ खड़ा है, बस अलग अलग रूपों में, अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ। इस पेड़ की 3,500 से ज्यादा हवाई जड़ें जमीन में उतरकर लगभग 4.5 एकड़ तक फैल चुकी हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो आप किसी घने जंगल में आ गए हों, लेकिन सच यह है कि वो पूरा विस्तार सिर्फ एक ही पेड़ का हिस्सा है। वैज्ञानिक इसे द इमॉर्टल ट्री कहते हैं क्योंकि यह खुद को बार बार जन्म देता है, एक ऐसा पेड़ जो कभी मरता नहीं। लेकिन स्थानीय लोग इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं मानते, उनके लिए यह है एक जीवित आत्मा
एक पवित्र सत्ता जो सदियों से वहां निवास कर रही है। कहा जाता है कि रात के समय जब हवा इसकी शाखाओं के बीच से गुजरती है तो उसके सुर बदल जाते हैं। सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लगती है, मानो कोई अनदेखी आवाज आपके कानों में कुछ कहना चाहती हो। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में इसके बीच कदमों की आहट सुनी है और कभी कभी सफेद परछाइयां शाखाओं के बीच घूमती देखी हैं। नंबर 10, द क्रुकेड फॉरेस्ट ऑफ ग्रिफिनो, पोलैंड। क्या आपने कभी ऐसा जंगल देखा है जहां हर पेड़ एक जैसी दिशा में झुका हो, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें मोड़ दिया हो? पोलैंड के छोटे से शहर ग्रिफिनो के पास फैला यह जंगल दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। यहाँ करीब 400 पाइन के पेड़ हैं जो जमीन से लगभग 90 डिग्री पर मुड़कर कुछ फीट बाद फिर सीधी दिशा में ऊपर उठ जाते हैं। हर पेड़ का झुकाव बिल्कुल समान, जैसे किसी ने उन्हें नाप तोल कर एक जैसी आकृति दे दी हो। वैज्ञानिक सालों से इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का कहना है यह गुरुत्वाकर्षण में आई किसी अनोमली का नतीजा है, तो कुछ मानते हैं कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नाजी प्रयोगों की देन है। शायद किसी रहस्यमयी तकनीक या मैग्नेटिक फील्ड ने इन पेड़ों की दिशा बदल दी। लेकिन लोकल्स की कहानी सबसे विचित्र है। वे कहते हैं एक रात आसमान से रोशनी उतरी थी। कथित तौर पर उस जगह पर एलियंस का जहाज उतरा और उसकी एनर्जी फील्ड ने पास के सभी युवा पेड़ों को झुका दिया। जब वो जहाज गया तो पेड़ फिर ऊपर बढ़ने लगे, मगर उनका अतीत अब भी उनकी जड़ों में कैद है। कई लोगों का दावा है कि यहाँ कंपास ठीक से काम नहीं करता और कभी कभी आसमान में अजीब रोशनी की झिलमिल भी दिखती है। दशकों बीत गए, लेकिन आज भी कोई नहीं जानता सफर यहीं खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।